इस समय मैं मौजूद हूँ रोहतास जिले के कोचस में और कोचस प्रखंड क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक कोचस प्रखंड का चमरहा गांव है, जहां पूरे के पूरे गांव के जो लोग हैं वह डायरिया की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में जो रोहतास जिले के कोचस के स्वास्थ्य कर्मी हैं, पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो कर्मी हैं वो चमरहा गांव में कैंप कर रहे हैं और वहां पर उनको तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। और इसी सिलसिले पर हमारे साथ बात करने के लिए कोचस के सीएचसी प्रभारी डॉक्टर तुषार कुमार हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या मामला है चमरहा का? देखिए, चमराहा में शनिवार के सुबह से ही वहाँ पे ओपीडी जैसे स्टार्ट हुआ, वहाँ से लगभग 6 मरीज यहाँ आके एडमिट हुए। तो फिर उसके बाद जब हम लोग को खोजबीन किए तो पता चला एक ही गांव के 6 मरीज कैसे हो सकते हैं। तो हम लोग को और पता चला कि गांव में और भी लोग इससे ग्रसित हैं। तो फिर हम लोग ने टीम गठित करके वहाँ पे कैंपेन की और स्टार्ट वहाँ चालू किया। जब कैंपेन स्टार्ट चालू किया तो पता चला कि नहीं, एक घर नहीं, बहुत सारे घर जो है इस डायरिया से पीड़ित हैं। और उसके बाद इसका मुख्य जब कारण पे हम लोग गए कि भाई क्यों इतना डायरिया फैल रहा है, तो उसका मुख्य कारण था कि वहाँ पे गंदगी जो फैला हुआ है। 60% जो गांव के लोग हैं वो शौचालय के लिए बाहर में मैदान में कर रहे हैं। और जो पानी पीने की जो व्यवस्था उन लोग की है चापाकल की, वो चापाकल की व्यवस्था जो है वो शैलो वाटर का है। शैलो वाटर करने का तात्पर्य है कि वो 20 से 30 फीट ही है उसका लेवल। जब इतना कम लेवल पे वो चापाकल का पानी यूज कर रहे हैं तो जो, और दूसरा चीज है कि जो शौचालय बाहर कर रहे हैं तो शौचालय के मल द्वारा जो भी उसका बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है वो जाके उसके शैलो वाटर के ग्राउंड लेवल पे जाके टच कर रहा है और फिर से वो साइकिल जो है बार बार कंप्लीट हो रहा है। तो इसी कारण से जो डायरिया फैल रहा है। दूसरा बात है कि लोग नॉर्मल प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे पानी को उबाल के पीना है, उबाल के ठंडा करके पीना है, तो ये सब वो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये हो रहा है। शौचालय के लिए बाहर जा रहे हैं, शौचालय घर में नहीं, अपना जो है शौचालय में नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बाहर मैदान में जा रहे हैं। तो मुख्य कारण जो है यही है कि आप दूषित पानी पीना और शौचालय के लिए मैदान में जाना। कितने मरीज अभी तक लगभग हम लोग ने 45-46 मरीजों का इलाज किया है, जिसमें से 2-3 जो अति गंभीर मरीज थे उसको हम लोगों ने सासाराम में भी रेफर किया है, जिसका वो इलाज करने के बाद आज उसका जब रिव्यू लिया गया गांव में तो वो लोग वापस लौट चुका है और वो ठीक है, स्टेबल है। तो अगर मान लीजिए बाय द वे किसी को डायरिया जैसी प्रकोप अगर होती है तो उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए तत्काल? अगर वो घरेलू, तो सबसे पहला उपचार यही है कि आप जो आपके सबसे जो आप कर सकते हैं, सबसे अच्छा है कि आप पानी, अगर आपके पास आरओ है तो अति उत्तम, और अगर आरओ नहीं है तो पानी आप उबाल के पिए। और पानी को उबालना भी है तो कम से कम उसको 20 मिनट तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फुल उबालें। उबालने के बाद उसको ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद तब उसको पानी का सेवन करें और उसका जो नीचे तलहटी पे जो गाद जैसा जमा हो जाता है उसको डिस्कार्ड कर दें। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप बाहरी, अभी बरसात के समय में बाहरी कोई भी चीज ऐसा का सेवन नहीं करें जहाँ पे आप अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में, जैसे समोसा ही आप देखिएगा कि चौक पे, चौराहे पे समोसा बन रहा है, चाहे लिट्टी बन रहा है, तो जहाँ पे पानी होने की अच्छी सी व्यवस्था नहीं है तो वो कम ही पानी में वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, बर्तन नहीं धो रहे हैं ठीक से, तो वैसे जगह में खाना खाने से बचें, क्योंकि वहां से भी आपका जो है डायरिया फैल रहा है। आम लोग कैसे जानेंगे कि डायरिया के लक्षण क्या है? डायरिया का लक्षण है जैसे ही आपको 3 स्टूल से अगर ज्यादा आपको हो जा रहा है, आपको पैखाना अगर 3 स्टूल से ज्यादा हो रहा है, 3 बार से आप ज्यादा कर ले रहे हैं और उसका कंसिस्टेंसी वाटरी हो रहा है, तब आप इसको डायरिया कहिएगा। साथ में अगर वॉमिटिंग भी है, वाटर लॉस हो रहा है, तो ये डायरिया की कैटेगरी में आता है। डायरिया विद वॉमिटिंग की कैटेगरी में आता है। डायरिया हो गया कि मोर देन 3 स्टूल कंटिन्यूअस अगर पास कर रहा है, ठीक है, विद इन 3 to 4 आवर के अंदर में अगर मोर देन 4 स्टूल आपका पास हो गया है विथ वाटरी कंसिस्टेंसी है, तब इसको डायरिया कहेंगे। डायरिया विद वोमिटिंग हुआ कि आपके मोर देन 2 वोमिटिंग एपिसोड अगर हो गया तो ये हो गया डायरिया विद वोमिटिंग। तो अभी आपने सुना डॉक्टर तुषार हैं और अभी वहाँ के जो लोग हैं इलाजरत हैं, उनका इलाज चल रहा है और
धीरे धीरे स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है और आपने उपचार के बारे में भी सुना, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पर पानी जो है वो पानी गंदा लोग पी रहे हैं और जो मल जो है वो खुले में कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह बीमारी वहाँ पर हुई है। तो एक तरह से बिहार सरकार कहती है कि हमने हर घर में शौचालय भी दे दिया और हमने सब खुले में शौच से मुक्ति के लिए हमने सामुदायिक शौचालय भी बना डाला। दूसरा, पानी की बात कर रहे हैं कि पानी वहाँ पे गंदा है, तो वहाँ पर पीएचडी विभाग या मुखिया के माध्यम से हर जगह नल जल की भी व्यवस्था की गई, लेकिन क्या धरातल पर यहाँ पर जो पानी नल जल की व्यवस्था है वो फेल है, या फिर वहाँ का जो हर घर शौचालय का जो योजना है ये फेल है, जिसके कारण वहाँ के जो लोग हैं इस बीमारी के जद में आए हैं। इसी तरह की समाचार देखने के लिए आप देखते रहे रोहतास अब तक। मैं रोहतास के कोचस से रवि वर्मा।